हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं यानी कि अरशद इनाम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एमीन्स जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। सो पेपर और पेन लेके बैठेगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा और मेरे यहाँ पे आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनमें से आपको 2 या 3 ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, पहला जो पार्ट है वो दिल्ली में आया हुआ है और सेकंड पार्ट भुवनेश्वर, थर्ड पार्ट राजस्थान, कोटा, मध्य प्रदेश और फोर्थ पार्ट जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात सीबीएसई में अपीयर हुआ है। तो इस तरह के अरेंजमेंट में मैं बच्चों आपको बता देना चाहूँगा कि presence of the electron withdrawing group decrease the basic nature of the amines। यानी कि अगर कोई ऐसा कोई ग्रुप या एटम है जो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो पार्ट 1, सेकंड और थर्ड बहुत इजी हैं। अगर हम बात करें पार्ट 4 की, तो यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज़ बिकॉज इन CH3 2NH देयर इज़ अ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, देयर फोर इट इज़ मोर बेसिक देन CH3 का hydrolyzed N, which has more steric hindrance in aqueous solution. Secondly, CH3 2NH2 positive is more stable than CH3 का hydrolyzed NH positive due to more hydrogen bonding in aqueous solution. Question number 2, why is an alkyl amine more basic than ammonia? Delhi CBSE. It is because the presence of alkyl group will increase electron density of nitrogen, therefore they are more basic than ammonia. क्वेश्चन नंबर 3, गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है दोनों, मैंने दोनों को नॉमेनक्लेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द मेथड। सो फर्स्ट कंपाउंड का नेम होगा ब्यूट 3 in 1 amine। सिमिलरली द नेम ऑफ द सेकंड कंपाउंड इज 2-hydroxybenzaldehyde। देन क्वेश्चन 4, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एन मेथिल एथेनामीन। बच्चों, अगर किसी अमीन के कंपाउंड के नेम में अगर एन है तो उसका मतलब वो सेकेंडरी कंपाउंड होता है, और अगर दो दो वहाँ पर एन मेंशन किए हुए हैं तो वो टर्शियरी अमीन का एग्जांपल होगा। तो मैंने स्ट्रक्चर बनाकर दिखाई हुई है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज मैथिल अमीन मोर बेसिक देन एनिल? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इन आउट ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन. Aniline is less basic than methylamine, in which CH3 group is an electron releasing and electron density on nitrogen is higher. Therefore, methylamine is more basic than aniline. Then question number 6, ethylamine is soluble in water whereas aniline is almost insoluble इन वाटर। वाई फॉरन में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि एथिल अमीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है जबकि एनिलीन नहीं बना पाता, दैट्स वाई। देन क्वेश्चन 7, वाई आर डाई एजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ एलिफेटिक अमीन। तो बच्चों, बहुत सिंपली बात है, बेंजीन डाईएजोनियम आयन अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज करता है, दैट्स वाई डाईएजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल than aliphatic amines. Question 8, the conversion of primary aromatic amines into diazonium salt is known as Daly-Central। तो diazotization इसको हम कहेंगे, या सैंडमायर रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है हेलोएल्केन और हेलोएरीन के केस में। देन क्वेश्चन 9, विच ऑफ द टू इज मोर बेसिक एंड वाई? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। मैथिल अमीन के अंदर अगर हम बात करें तो जो मैथिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे वो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। वेयर एज अगर एनिलीन की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर घट जाती है और वो लेस बेसिक हो जाता है। देन क्वेश्चन 10, आउट ऑफ methylamine and tertiary amine, which one has a higher boiling point? Mumbai Central। देखिए, methylamine has higher boiling point because it form hydrogen bond, whereas tertiary amine do not form hydrogen bond, that's why it has a less boiling point। Then question 11, give a chemical test to distinguish between ethylamine and aniline। यानी कि यहाँ पर alkylamine और anilamine दोनों दिए हुए हैं, AIEEE का ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम दोनों सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रस एसिड डालें और उसको ठंडा करें
और उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन डालें फिनॉल का तो ऑरेंज डाई बन जाती है इन केस ऑफ द एनिलीन, जबकि एथिलामीन के केस में कोई डाई फॉर्म नहीं होती। देन क्वेश्चन 12, राइट वन रिएक्शन दैट कैन बी यूज एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन फॉरन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बिल एमीन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन देते हैं, दैट्स वाई इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने आगे फर्दर भी एक्सप्लेन किया है, नेम वाले रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अरेंज द गिवन कंपाउंड इन इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन एंड पैराटोलोइन। सो मैंने ऑर्डर दिया हुआ है और मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है कि presence of the electron withdrawing group decrease the basic strength और electron donating group increase the basic strength। देन क्वेश्चन 14, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। बच्चों तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार रिपीट हुए, आपको इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फॉर एग्जांपल पार्ट 1, प्राइमरी एमीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शियरी एमीन। ये क्वेश्चन पहले डिस्कस किया जा चुका है। प्राइमरी एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है जबकि टर्शियरी एल्किल एमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। देन पार्ट 2, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है जो किसी ना किसी लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करती है। तो जब हम एनिलीन को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ एनिलीन रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, दैट्स वाई फ्रीडल क्राफ्ट प्रोडक्ट नहीं बन पाता। देन पार्ट 3, सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक दैन टर्शियरी एमीन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आंसर दिया हुआ है। देन पार्ट 4, एक्सप्लेन डाईएजोटाइजेशन विद एग्जांपल। देखिए जब हम एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ लो टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन और सेंडमायर रिएक्शन। Then question 15, how can the following conversions can be carried out? Part 1, aniline to bromobenzene Allahabad. Part 2, chlorobenzene to 2-chloroacetophenone AIEEE Dehradun. Part 3, chloroethane to butane Chennai। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम सेंडोमायर और डाईएजोटाइजेशन से बेंजीन डाइओनियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर उसको हम क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिड्यूस करेंगे ब्रोमोबेंजीन के अंदर। देन पार्ट 2 के अंदर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से कन्वर्ट कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन को 2-क्लोरोएसिटोफिनोन में। देन पार्ट 3, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, तो वोल्टेज रिएक्शन से हम एथिल क्लोराइड को कन्वर्ट कर सकते हैं हम ब्यूटेन में। देन क्वेश्चन 16, इलस्ट्रेट द टर्म अमोनोलाइसिस सीबीएसई 2016, 17 एंड 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए किसी भी एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड को अमोनिया द्वारा अगर हम तोड़ दें तो वो प्रोसेस अमोनोलाइसिस कहलाता है। जो प्राइमरी एमीन बनता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है और फर्दर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और फाइनली क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट देता है। रिएक्शन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। देन क्वेश्चन नंबर 17, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। पार्ट 1, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सेकंड, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। देखिए बच्चों ये नेम्ड वाली रिएक्शन है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखने को मिलती है। व्हाट हैपन्स व्हेन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो ये सब इस तरह फॉर्मेट में आता है। सो जब एथेनामाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पर मेथामाइन फॉर्म होती है अलॉन्ग विद द पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड H2O। देन पार्ट 2, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। जब हम थैलीमाइड को किसी अल्काइली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर पोटेशियम थैलामाइड बनता है। अगेन एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर एन एथिल थैलीमाइड यानी कि सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। एंड देन अगेन ड्यू टू द हाइड्रोलाइसिस इट गिव थैलीमाइड एंड एथेनामाइड। सो प्राइमरी एमीन कंस्ट्रक्ट करने में, फॉर्म करने में ये रिएक्शन हेल्प करती है। देन क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द हिंसबर्ग मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स विद द रिएक्शन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है डिटेक्ट करने का प्राइमरी, सेकेंडरी और एमीन्स को। हिंसबर्ग जो रिजेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो C6H5SO2Cl बेंजोइल थायोल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिजेंट कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है। जब ये प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट आता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्यूबल होता है। देन सेकेंडरी एमीन जब कंपाउंड बनाता है तो वो इनसॉल्यूबल होता है अल्काइली के अंदर और टर्शियरी एमीन रिएक्शन नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कई बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा।
Then question 19, complete the following reaction. First equation Delhi MP UP CBSE, second equation Ajmer AIEEE, third equation in Delhi. So बहुत easy equation है, बस हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. फर्स्ट इक्वेशन कार्बिल रिएक्शन दी हुई है, आइसोसाइनाइड बनते हैं यहाँ पर. एंड सेकेंड इक्वेशन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज होकर फिनॉल फॉर्मेशन करता है. और थर्ड इक्वेशन व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये एक एरोमेटिक सॉल्ट देता है. देन क्वेश्चन 20, राइट द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. फर्स्ट इक्वेशन देखिए मैंने सारी इक्वेशन को बैलेंस करके दी हुई है. फर्स्ट इक्वेशन में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बेंजीन देता है, रिडक्शन इक्वेशन है. इन पार्ट सेकंड जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन ऑब्टेन होता है. और थर्ड इक्वेशन इज़ द एग्जांपल ऑफ हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन. तो सारी की सारी रिएक्शन मैंने दी हुई है, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शंस हैं, इनको अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा. तो बच्चों ये 20 क्वेश्चन बहुत सावधानी के साथ सेलेक्ट किए गए हैं और बहुत स्टडी करने के बाद मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं. इस चैप्टर में अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा. इस चैप्टर का एक छोटा सा सेकंड पार्ट और मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसका मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. तो इन क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है, कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं. कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और इफ़ यू फाउंड ए वैल्यू इन दिस वीडियो, सो लाइक दिस वीडियो, कमेंट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड फाइनली सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू ऑब्टेन द माय अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन. एंड नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त अरशद इनाम, signing off. Have a nice day.